हेलो वर्ल्ड, वी आर हेयर विद न्यू वीडियो। तो एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में। और हमने लास्ट वीडियो में टाइप 4 के फर्स्ट पार्ट को हमने देख लिया था और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, हमने उनको भी देखा था। तो वीडियो लेंथी ज़्यादा ना हो जाए तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप 4 के सेकेंड पार्ट को। तो मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं लेट्स स्ट्रेस नाउ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप 4 के सेकंड पार्ट में कुछ तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, ए लेफ्ट। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। सो इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ तक तो हमें इतना है कि यहाँ तक हमने पढ़ के क्या अपना स्ट्रक्चर बनाना है, टाइम, वर्क, हमारा टोटल वर्क, देन एफिशिएंसी। तो टाइम हमारा है ए बी सी 10, 12 एंड 15 डेज। ए करता है 10 डेज में, बी करता है 12 डेज में, सी करता है 15 डेज में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल वर्क अपना लेट करेंगे। टोटल वर्क हमारा यहाँ पे, या तो आप इनका एलसीएम ले लो या नंबर्स पे कमांड अच्छी है तो यहाँ पे 60 अगर लोगे तो 60 10 से भी, 12 से भी एंड 15 से भी डिविजिबल है। अब एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो डैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो टोटल वर्क हमारा 60 अपॉन में 10, देन 60 अपॉन में 12, देन 60 अपॉन में 15। ये आ गया हमारा 6, 5 देन 4। तो ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी ए बी सी की आ गई हमारी 6, 5, 4। तो अगर मैं एफिशिएंसी को यहाँ पे तीनों का एडिशन कर दूँ तो ये आ गया हमारा 15। ओके, अब यहाँ से हमारा स्टोरी स्टार्ट होती है। इस स्टोरी को विजुलाइज करने के लिए क्या करोगे, देखो, दे स्टार्ट दी वर्क आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट दी वर्क। तो देखो ए बी सी 3 पर्सन है, ठीक है। तो 3 पर्सन ने काम किया है, ये हमारी फिनिश लाइन है एक तरह से। तो ए बी एंड सी तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, पर 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ तक हमारे 2 डेज हो गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। अब ए ने जब छोड़ा 2 दिन बाद काम, तो बी और सी ने काम को एक साथ किया। पर यहाँ पे भी क्या हुआ, आगे जाके आगे 2 दिन बाद सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, सी ने काम छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। तो ये अकेले काम किसने किया कंप्लीट, ये बी ने यहाँ पे अकेले काम कंप्लीट किया। ओके, अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी हमको दे रखी है 15, हमने जो भी वहाँ पे यहाँ पे फाइंड किया है। एंड टाइम ऑफ ए बी सी, तीनों ने मिलके काम, यहाँ पे देखो तीनों ने मिलके 2 दिन तक काम किया है, तो यहाँ पे 2 डेज। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे कि तीनों ने मिलके एक साथ 2 दिन तक कितना काम किया। तो ये आ गया आपका 30, 15 इंटू 2। एफिशिएंसी का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कंसेप्ट भी याद रहना चाहिए, सो डैट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो आपके पास ए बी सी का टोटल वर्क आ गया यहाँ पे, जो इन्होंने तीनों ने मिलके 2 दिन तक किया है। तो यहाँ पे आप माइनस करो इसको, तो कितना आ गया आपका 30। तो ये 30 अभी रिमेनिंग वर्क बचा है यहाँ से ऑनवर्ड्स। ओके, ए ने लेफ्ट किया, अब बी और सी ने मिलके काम किया कितना, 2 दिन तक। ओके, बी एंड सी ने मिलके जो काम किया है कितने दिन तक किया है, 2 दिन तक। और एफिशिएंसी कितनी है बी और सी की, यहाँ से आप प्लस करो इसको, ये कितना है आपका 9। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना किया इन्होंने 18। तो आप यहाँ पे माइनस करो 18, कितना रह गया 12। तो ये 12 हमारा रिमेनिंग वर्क बच गया। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है ये किसने किया है, ये अकेले बी ने किया है, ये अकेले बी ने किया है। तो कितना टाइम लगा इसको, टाइम
कितना लगा इसको, टोटल वर्क रिमेनिंग कितना बचा है हमारा, रिमेनिंग जो वर्क है, और बी ने किया है तो बी की एफिशिएंसी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आया हमारा, ये आया आपका 12/5, ये आ गया आपका 2/5, ये आ गया आपका 2/5 डेज। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, सो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। सो बी ने ये रिमेनिंग यहाँ से जो काम किया है उसमें 2/5 डेज कम, तो बी ने रिमेनिंग वर्क 12/5 डेज में कंप्लीट किया। ओके, और बी एंड सी ने मिलके इस ड्यूरेशन में 2 दिन तक काम किया, और ए बी सी ने तीनों ने मिलके 2 दिन तक काम किया। तो टोटल काम हमारा, टोटल टाइम कितना लगा इस वर्क को कंप्लीट होने में, पूरा टोटल वर्क कंप्लीट होने में 2 + 2 + 2 2/5, ये आ गया आपका 6 2/5 डेज। तो आपका टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, 6 2/5 डेज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, तो आपको जब तक आप इसको स्टोरी को विजुलाइज नहीं करोगे, इसको पिक्चराइज नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कब छोड़ के जा रहा है और कितने ड्यूरेशन तक उसने काम किया है, राइट। जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि कितने टाइम तक इन पर्सन ने काम किया, तो उसका टोटल वर्क माइनस करो, देन रिमेनिंग किसने किया अब माइनस कर दो, देन रिमेनिंग किसने किया। इस तरीके से अगर आप पिक्चर इसको विजुलाइज करोगे ना क्वेश्चन को, इतना जल्दी सॉल्व होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 3 पर्सन के बारे में बात की जा रही थी, और काम के शुरुआत के करने के बाद कुछ टाइम बाद छोड़ रहे हैं काम, है ना। ए स्टार्टिंग से कुछ काम किया, देन छोड़ा उसने, फिर कुछ दिन बाद सी ने छोड़ दिया, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें क्या होगा कि ए ने काम जब स्टार्ट किया उसके कुछ दिन बाद छोड़ा, और क्वेश्चन में इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि सी जो है वो काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया था। तो आपको ये नहीं बताया कि स्टार्टिंग के कितने दिन बाद छोड़ा, काम के स्टार्ट होने के कितने दिन बाद छोड़ा, नहीं, वो बोलेगा कि एंडिंग से इतने दिन पहले, मतलब कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम के कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि मतलब स्टार्टिंग से जब कोई काम स्टार्ट हुआ है तो ए ने छोड़ दिया, और उसी क्वेश्चन में बी के बारे में बताया जाता है कि उसने काम के कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब ये थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो एग्ज़ाम में हमें टाइम बचाना है, तो हमें ट्रिक सीखनी पड़ेगी। इसकी कंसेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया कि इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है। तो आगे जो मैं ट्रिक डिस्कस करूँगा उसमें आपके क्वेश्चन जो होंगे ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ जाएगी कि ए बी सी 3 पर्सन होंगे और उनके बारे में बताया जा रहा होगा। कोई स्टार्टिंग के कुछ दिन बाद छोड़ रहा होगा, कोई काम कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले छोड़ रहा होगा, कोई काम स्टार्ट होने के बाद छोड़ रहा होगा। तो उन क्वेश्चन को करने के लिए हम ट्रिक से करेंगे, सो डैट कि एग्ज़ाम में हम टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता एग्ज़ाम में। ओके, आगे चलते हैं। तो एक बार ट्रिक देखते हैं हम, ट्रिक क्या है हमारी। देखो ट्रिक हमारी ये है, ट्रिक ज़्यादा समझ में आएगी क्वेश्चन से, बट एक ओवरव्यू देना ही है आपको। फ्रॉम स्टार्ट का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से अगर कोई काम पर्सन है, किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है, वो स्टार्टिंग से कोई काम को छोड़ रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क जो हमारा, हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, देन टोटल वर्क लेते हैं, देन एफिशिएंसी लेते हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। और यहाँ पे पर्सन की बात की जा रही होगी एंड सो ऑन, जितने सारे पर्सन होंगे, फिर इनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वर्क लेट करेंगे, देन यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अगर कोई स्टार्टिंग से ए बी सी किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, अगर वो स्टार्टिंग से काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम को छोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में से माइनस करेंगे वो वर्क। यानी कि इस एफिशिएंसी से, सपोज ए की 2 एफिशिएंसी है, तो 2 एफिशिएंसी है, तो उसने 2 दिन काम किया, काम स्टार्ट जब हुआ उसके 2 दिन बाद उसने जैसे 2 एफिशिएंसी है ए की, तो उसने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद काम को छोड़ा।
तो यहाँ पे उसने कितना वर्क किया, ये वर्क वो वर्क है जो इसने वर्क किया है, तो 4 यूनिट ऑफ वर्क किया, तो टोटल वर्क में से -4 उसका हटा दो। तो पहले पॉइंट में आपको ये करना है। देन सेकंड में इसको रिमूव करना है। अब ए को यहाँ से हटा दो क्योंकि वो चला गया है, ठीक है। दूसरा है कि फ्रॉम एंड। अब इस क्वेश्चन में ये था कि जब काम स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिन बाद काम छोड़ा है, ओके। एंड में क्या कह रहा है कि जो हमारा काम जब ख़त्म होने से, काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले, काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले किसी पर्सन ने छोड़ा जैसे काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज बी की एफिशिएंसी 3 है, तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि बी ने कंप्लीशन ऑफ वर्क से 3 दिन पहले काम को छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना काम उसने किया है, तो यहाँ पे आ गया आपका 9 यूनिट ऑफ वर्क काम किया है ना, 3 दिन पहले छोड़ा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, बी की एफिशिएंसी 3 है तो 3 डेज पहले छोड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 उसकी एफिशिएंसी, और 3 दिन पहले छोड़ा है तो कितना आ गया 9। तो 9 यूनिट ऑफ काम किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल वर्क में प्लस कर देंगे 9, टोटल वर्क में प्लस कर देंगे उसका काम। उसके बाद जो भी आएगा, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। देन कीप इट, तो बी को हम रखेंगे, ठीक है, बी को हम रखेंगे। यानी कि स्टार्टिंग से अगर कुछ दिन बाद कोई काम को छोड़ रहा है तो उसको तो हटा देंगे हम, ए को यहाँ से हटा देंगे, और बी और सी को ही हम देखेंगे, फिर बी एंड सी की ही एफिशिएंसी से हम आगे निकालेंगे काम। पर अगर कोई कंप्लीशन से पहले की बात कर रहा है, कि कंप्लीशन होने से पहले कुछ दिन पहले ही छोड़ रहा है, तो हम उसको रखेंगे, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन को अपने नॉर्मल अपने कंसेप्ट से और फिर उसके बाद ट्रिक से करवा के दिखाता हूँ, और आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा बेटर है। ऑल्दो दोनों ही बेटर हैं, कंसेप्ट से भी हो जाएगा, बट अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए और उसमें बोला जाए कि ए है, जैसे ए है सपोज, वो स्टार्टिंग से काम कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ दिन काम किया उसने फिर छोड़ा। अब बी के बारे में बता दें कि उसने कंप्लीशन होने से पहले कुछ दिन पहले छोड़ा, सी के बारे में बता दें फिर उसने कंप्लीशन होने से पहले कुछ दिन छोड़ा, सी का भी ऐसी अगर बोला जाए, तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और हमारा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको ट्रिक वहाँ पे यूज़ करनी ही पड़ेगी, ओके। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ट्रिक और विदाउट ट्रिक से वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको विदाउट ट्रिक बताऊँगा, यानी कि कंसेप्ट से, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा विद ट्रिक से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10-15 डेज रिस्पेक्टिवली। इतना पढ़ते ही हमें अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेना है, टाइम, टोटल वर्क, देन एफिशिएंसी। ए बी 2% के बारे में बात की जाती है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। टोटल वर्क आपका यहाँ पे एलसीएम ले लो, नहीं तो नंबर्स आपका 30 ले लो यहाँ पे। एफिशिएंसी वी नो डैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम, 30 अपॉन में 10, 30 अपॉन में 15, ये आपका आ गया 3, ये आ गया 2, राइट। ए बी की इंडिविजुअली आपने एफिशिएंसी को निकाल लिया। अब यहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है। दे स्टार्ट दी वर्क टुगेदर। अब देखो स्टोरी है यहाँ पे, तो इसको विजुलाइज करना ही है आपको। बिना विजुलाइज करे आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, गारंटीड है। दे स्टार्ट दी वर्क टुगेदर, ओके। ए बी ने काम को स्टार्ट किया, ये आपकी मान लो फिनिश लाइन है, ठीक है, काम की। ए ने बी ने काम को स्टार्ट किया टुगेदर, ओके। बिफोर 3 days of completion of work, before 3 days of completion of work, B left। अब इसमें ये नहीं बताया कि B ने स्टार्टिंग में कुछ दिन तक काम किया देन इतने दिन बाद छोड़ा, नहीं, इसने बोला कि B ने काम को छोड़ा कब छोड़ा उसने, काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले, काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा उसने, ठीक है। और फिर ये काम फिर किसने किया होगा,
ये काम कंप्लीट किया होगा फिर ए ने, है ना। जब बी छोड़ के चला गया तो ए ने काम कंप्लीट किया। अब देखो विदाउट ट्रिक में क्या हुआ, 3 दिन पहले कंप्लीशन ऑफ वर्क के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ओके, डैट मीन्स ए ने काम किया होगा, तो ए ने ये काम किया होगा यहाँ से, है ना, यहाँ से ए ने काम किया होगा। तो 3 ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक ए ने काम किया होगा। तो यहाँ से ए का वर्क निकाल लो, कितना किया उसने, 3 × 3, ये कितना है 9। ओके, 9 यूनिट ऑफ वर्क किया यहाँ पे उसने, यहाँ पे ए ने अकेले ने। यहाँ माइनस करो आप इसको, 21। ओके, 21 रिमेनिंग वर्क है हमारा, जो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ए बी ने देखो 3 दिन पहले छोड़ा है ना, तो यानी कि ए ने कंप्लीट किया होगा। क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से हमने सॉल्व किया, बी ने अगर 3 दिन पहले छोड़ दिया तो यानी कि वो बचा हुआ काम ए कंप्लीट कर रहा है, तो ए 3 दिन तक काम कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से, यानी कि 9 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। अब रिमेनिंग वर्क कौन सा है, ये ऊपर वाला जो ए बी ने मिलके किया है। तो कितना किया ए बी ने मिलके, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5, कितना है आपका ये 5। तो 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक, बताओ कितने दिन तक, आप बता सकते हो यहाँ पे कितने दिन तक काम हुआ है, नहीं बता सकते ना। देखो आपके पास दोनों की एफिशिएंसी तो है, पर दोनों ने कितने दिन मिलके काम किया है ये तो नहीं दिया हुआ ना। तो क्या होगा यहाँ पे, आपको टाइम निकालना है। ये ए बी जो वर्क है ये कौन सा है वर्क, यही तो है रिमेनिंग जो बच गया है, जो ए बी को करना है। तो या क्वेश्चन की अप्रोच देख दो, बॉटम टू अप चल रही है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा टाइम निकालना है, टाइम ऑफ ए बी। तो टाइम ऑफ ए बी कितना होगा, ये हमारा कौन सा है रिमेनिंग वर्क, ये वाला 21 वर्क करना है। ए बी की एफिशिएंसी कितना है 5, कितना आ गया आपका ये 4/1/5, 4/1/5 डेज। ओके, 4/1/5 डेज इतना टाइम लगा यहाँ पे जब ए एंड बी ने मिलके काम किया है, 4/1/5 डेज में कंप्लीट किया है। देन नीचे का काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ था, इतने दिन में। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 4/1/5 + 3 डेज, कितना आ गया ये 7/1/5 डेज। तो आपका 7/1/5 डेज में काम टोटल कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है वो बॉटम टू अप अप्रोच में सॉल्व किया है। सेकंड, बी के बारे में बताया गया था कि बी ने 3 दिन पहले छोड़ा है काम कंप्लीशन से, तो हमने ए से अप्रोच किया क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। ये था कंसेप्ट के थ्रू। अब देखो विद ट्रिक कितना इजी रहेगा। आई नो आप कंसेप्ट को समझ लो, जन क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप ट्रिक लगाओ ना, वहाँ पे आप इतना एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है आपको। तो अब देखो ट्रिक क्या है हमारी। ट्रिक ये है कि अगर स्टार्ट से कोई छोड़ रहा है तो टोटल वर्क माइनस उसका वर्क, देन उसको नेगलेक्ट कर दो। और कोई अगर एंड की बात की जा रही है, अगर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, है ना, काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ रहा है, एंड से छोड़ रहा है, तो क्या होगा टोटल वर्क प्लस वो वर्क ऐड करो उसका, देन उसको रखो, कीप उसको रखो, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका आ गया यहाँ पे ए बी की एफिशिएंसी आ गई, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी 10 15, ये आ गया आपका 30, और ये एफिशिएंसी आ गई आपकी 3, ये 2। ओके, अब देखो दे स्टार्ट दी वर्क टुगेदर। इसमें आपको ना ये विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टोरी को। देखो विद ट्रिक में क्या होगा, आपको जो जो बोला हुआ है ना बस वैसे ही करना है। दे स्टार्ट दी वर्क टुगेदर बिफोर 3 डेज कंप्लीशन ऑफ वर्क, बी लेफ्ट। ओके, बी के बारे में बात की जा रही है, 3 दिन पहले छोड़ा है, बस बी का काम करवाओ यहाँ पे। 3 दिन कितना 6, ठीक है, 6 यूनिट ऑफ वर्क किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल वर्क में उसका वर्क ऐड करो। तो यहाँ पे टोटल वर्क में बी का वर्क ऐड किया, कितना आ गया 36।
36 आ गया। अब इसको रखना है, बी को रखना है, ए तो पहले से ही था, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 5, तो कितना आएगा 36 अपॉन में 5, कितना आ गया ये आपका 7 1/5 डेज। कितना इजी है ना, 7 1/5 डेज आ गया आपका। तो ये ट्रिक के साथ कितना इजी हो गया, हमें कुछ नहीं याद रखना, जो जैसे जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे उसका हम क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी से कितने डेज तक वो काम कर रहा है, बस उसका हमने डायरेक्टली हमने उसका वर्क, यूनिट वर्क निकाला और हमने ट्रिक लगाई और अपना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। स्टार्टिंग की बात करता का कोई किसी ने काम किया, उसके कुछ दिन बाद छोड़ा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में उसका वर्क को माइनस करेंगे और उसको हटा देंगे। अब ए को कंसिडर नहीं करेंगे एफिशिएंसी में, ओके। पर यहाँ पे बी का बताया गया था कि बी ने कंप्लीशन के होने से कुछ दिन पहले छोड़ा, तो बी को यहाँ पे रखा और इसलिए उसको एफिशिएंसी में ऐड किया गया, ओके। आई होप आपको अब ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब फर्दर जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना ट्रिक से करेंगे, ताकि टाइम हमारा कंज्यूम ज़्यादा ना हो एग्ज़ाम के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम ट्रिक से ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 कह रहा है ए बी सी। अब देखो 3 पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी ट्रिक हमारी बहुत इजीली आराम से लग जाएगी, एकदम क्वेश्चन हमारा एकदम सॉल्व होगा। ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली 15 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक आते ही हमें ये अपना काम करना ही करना है, एफिशिएंसी तो हमें निकालना ही है। ए बी सी, तो ए की कितनी है हमारी 15, देन 30, देन 40, ठीक है। जब ऐसे नंबर बड़े आ जाएं, अगर आपको फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा आप एलसीएम ले लो, ओके। फैक्टर से भी कर सकते हो, फैक्टर से मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से करना है, ओके। तो ये आ गया आपका 3 5 जा 3 10 जा 40, ओके। अब 5 1 5 2 5 8, देन 2 1 2 4 2 2 2 1, कितना आया आपका 5 से 15, देन यहाँ से कितना आया 15 4 जा 60 62 जा 120, तो आपका कितना आ गया 120 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ पे टोटल वर्क आपने क्या लेट किया, टोटल वर्क आपने लेट किया यहाँ पे 120, ओके। अब आगे हम एफिशिएंसी निकालेंगे, और एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, वी नो डैट एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी जो होती है वो होती है टोटल वर्क अपॉन में टाइम, ओके। एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी आएगी हमारी 120/15, ये आएगी 120/30, 120/40, ये आएगी हमारी आई थिंक 8, यस 8 4 3। ए बी एंड सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपने निकाल ली 8 4 3, ओके। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड द ए एंड बी लेफ्ट 2 days एंड 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। आई होप आपको वो ट्रिक याद होगी। तो यहाँ पे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए ने लेफ्ट किया 2 दिन पहले, कंप्लीट होने के 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, और बी ने किया 4 दिन पहले, ओके। अब हमें विजुलाइज नहीं करना कि किस तरीके से वो लेफ्ट हुआ, अब हमें अपनी ट्रिक लगानी है। आई होप आपको ट्रिक याद होगी ए एंड वाली, कि टोटल वर्क प्लस वर्क करवाएंगे, देन उसको रखेंगे, ये हमारी ट्रिक थी। तो ए की एफिशिएंसी है 8, 2 दिन तक अगर उसका काम करवाओ तो कितना आएगा 16, प्लस कर दो आप यहाँ पे जस्ट 16, ओके। उसके बाद बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी ने लेफ्ट किया 4 दिन पहले, तो बी का भी काम करवा दो 4, कितना आ गया 16, यहाँ पे प्लस कर दो आप 16, कितना आया ये 12, देन 1 2 3 4 5 1 152। तो हमारा ये वर्क कितना हो गया टोटल, अब ये जो हो गया 152, ओके।
देन इसको हम रखेंगे, ए को भी रखेंगे, बी को भी रखेंगे, सी को भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो काम खत्म होने से पहले छोड़ के गए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं। ठीक है, तो ए को भी रखा, बी को भी रखा, सी को भी। ठीक है, सी के बारे में बात नहीं की थी, ए एंड बी के बारे में बात हुई थी, तो उसको रख लिया। अब देखो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई आपकी 15। ओके, तो अब क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, 152 वर्क हो गया है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15। ये आ गया आपका 10/2/15 डेज। तो तीनों मिलके इस काम को 10/2/15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। देख लो ट्रिक के साथ कितना इजी है। अगर हम इसको कंसेप्ट के थ्रू चलें तो कितना टाइम कंज्यूम होगा हमारे एग्ज़ाम में। ट्रिक होगी तो डायरेक्टली बस आप उसकी एफिशिएंसी और कितना दिन तक उसने काम किया, ठीक है, आप सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। और ट्रिक में ये कह रहा है कि टोटल वर्क में ऐड करो, उसका वर्क हमने कर दिया और उसको रखना है, हमने उसको रख भी लिया। तो इस तरीके से हम अपने ट्रिक को अप्लाई करेंगे फर्दर क्वेश्चंस में। आगे क्वेश्चंस के अंदर मैं मिक्स करवाऊंगा, जिसमें ए काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो बी काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ रहा है। इस टाइप के कंबाइंड क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए इतना ही इस सेकंड पार्ट में मैंने कवर किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड बाय। Thanks for watching. If you like my work, please show your support and do like, share and subscribe.